नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एस्ट्रो स्टॉक विज़न। इस वीकली रिसर्च सीरीज़ में हमारा उद्देश्य केवल शेयर्स के नाम बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि अगले सप्ताह कौन से सेक्टर मजबूत दिखाई दे रहे हैं और उन सेक्टर्स के अंदर किन शेयर्स पर सबसे अधिक नज़र रखनी चाहिए। हमारा पूरा विश्लेषण 4 स्तंभों पर आधारित है: केपी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट स्ट्रक्चर, फंडामेंटल एंड न्यूज़ एनालिसिस। ध्यान रखें, यह वीडियो केवल शैक्षणिक एवं रिसर्च उद्देश्य से है, इसे निवेश सलाह न समझें। तो आइए शुरू करते हैं इस सप्ताह का मार्केट आउटलुक। सबसे पहले पिछले सप्ताह की समीक्षा। पिछले एपिसोड में हमने प्राथमिकता दी थी पावर, बैंकिंग और डिफेंस। सप्ताह के दौरान बैंकिंग ने अपनी मजबूती बनाए रखी। पावर सेक्टर का ओवरऑल थीम भी सकारात्मक रहा, लेकिन सभी पावर स्टॉक्स समान रूप से नहीं चले। एनटीपीसी अपेक्षाकृत मजबूत रहा, जबकि कुछ अन्य शेयर्स में अपेक्षित गति नहीं दिखी। यहीं से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिली। सेक्टर चुनने में एस्ट्रोलॉजी मदद करती है, लेकिन सेक्टर के भीतर लीडर चुनने के लिए टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल्स अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। यही हमारी वीकली रिसर्च मेथडोलॉजी का आधार है। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में फ़िलहाल रिस्क सेंटिमेंट सकारात्मक बना हुआ है। अमेरिकी बाज़ारों में स्थिरता दिखाई दे रही है। क्रूड ऑयल नियंत्रित दायरे में है। हालांकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी पूरी तरह एग्रेसिव नहीं हैं, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बाइंग भारतीय बाज़ार को सहारा दे रही है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फ़िलहाल भारतीय बाज़ार के लिए सहयोगी बना दिखाई देता है। अब भारतीय बाज़ार की बात। निफ्टी लगातार चौथे सप्ताह सकारात्मक बंद हुआ है, लेकिन चार्ट एक और कहानी बता रहा है। मार्केट अभी तेज़ रैली मोड में नहीं है। ये फ़िलहाल बुलिश कंसोलिडेशन के चरण में दिखाई देता है। महत्वपूर्ण सपोर्ट लगभग 24,000 के आसपास है, जबकि 24,450, 24,600 का क्षेत्र निकट रेजिस्टेंस है। यदि यह जोन मजबूती से पार होता है तो अगले चरण की तेज़ी शुरू हो सकती है। अब बैंक निफ्टी पर नज़र डालें। बैंक निफ्टी का वीकली स्ट्रक्चर अभी भी निफ्टी की तुलना में अधिक मजबूत दिखाई देता है। यही कारण है कि बैंकिंग सेक्टर इस सप्ताह भी हमारे रडार पर सबसे ऊपर है। अब इस सप्ताह के ग्रहों की बात। हमारे विश्लेषण में इस सप्ताह जुपिटर सबसे महत्वपूर्ण सपोर्टिव प्लैनेट दिखाई देता है। इसका प्रभाव बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस और वेल्थ क्रिएशन से जुड़े क्षेत्रों पर सकारात्मक माना जाता है। दूसरी ओर सैटर्न पावर, पीएसयू, इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटीज़ जैसे स्थिर क्षेत्रों को समर्थन देता है। मार्स डिफेंस और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में ऊर्जा का संकेत देता है, जबकि मरकरी आईटी, कम्युनिकेशन और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से जुड़े क्षेत्रों को प्रभावित करता है। अब मून की बात। हमारे रिसर्च मॉडल के अनुसार वीकली एनालिसिस में मून पूरे सप्ताह की दिशा तय नहीं करता। मून केवल ये संकेत देता है कि सप्ताह के किस दिन किस सेक्टर में मोमेंटम बढ़ सकता है। यानी जुपिटर सेक्टर चुनता है, सैटर्न उसे स्थिरता देता है और मून टाइमिंग देता है। अब देखते हैं इस सप्ताह हमारी सेक्टर रैंकिंग। पहले स्थान पर बैंकिंग, कारण जुपिटर सपोर्ट, बैंक निफ्टी लीडरशिप और स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्ट्रक्चर। दूसरे स्थान पर पावर, कारण सैटर्न थीम, पीएसयू स्ट्रेंथ और स्टेबल ट्रेंड। तीसरे स्थान पर फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग के साथ मजबूत संबंध और सकारात्मक स्ट्रक्चर। चौथे स्थान पर आईटी, कारण रिलेटिव स्ट्रेंथ में सुधार दिखाई दे रहा है। पांचवें स्थान पर डिफेंस, लॉन्ग टर्म स्टोरी सकारात्मक है,
लेकिन शॉर्ट टर्म मोमेंटम अभी थोड़ा कमज़ोर दिखाई देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इन सेक्टर्स के अंदर हमारी हाई कन्विक्शन वॉच लिस्ट कौन सी है? ध्यान रखें, ये बाय रिकमेंडेशन नहीं बल्कि हमारे रिसर्च वॉच लिस्ट है, जिसका अगले शुक्रवार रिव्यू भी किया जाएगा। तो पहले स्थान पर ICICI बैंक, बैंकिंग सेक्टर का मजबूत लीडर, वीकली स्ट्रक्चर सकारात्मक है और इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बना हुआ है। दूसरे स्थान पर NTPC, पावर सेक्टर का सबसे मजबूत प्रतिनिधि, PSU थीम और स्थिर टेक्निकल स्ट्रक्चर इसे हमारी प्राथमिक वॉच लिस्ट में रखता है। तीसरे नंबर पर SBI, बैंकिंग थीम का दूसरा मजबूत विकल्प। यदि PSU बैंकिंग में स्ट्रेंथ बनी रहती है तो इस पर नज़र रखना उचित होगा। चौथे स्थान पर BEL, डिफेंस थीम के लिए ये हमारी पहली पसंद, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अभी भी सकारात्मक है। और पावर ग्रिड, पावर सेक्टर में स्थिर और अपेक्षाकृत डिफेंसिव विकल्प। यदि पावर थीम मजबूत रहती है तो यह भी महत्वपूर्ण रहेगा। ऑब्जर्वेशन लिस्ट, HDFC बैंक, इन्फोसिस, HAL, HDFC AMC और टाटा पावर। इस सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, पहले सेक्टर चुनिए, फिर उसी सेक्टर का सबसे मजबूत लीडर चुनिए। यही हमारी वीकली रिसर्च मेथडोलॉजी की सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, इस सप्ताह हमारी प्राथमिकता रहेगी बैंकिंग, पावर, फाइनेंशियल सर्विसेज, इसके बाद IT और डिफेंस। हमारी हाई कन्विक्शन वॉच लिस्ट है ICICI बैंक, NTPC, SBI, BEL और पावर ग्रिड। अगले शुक्रवार हम इन्हीं 5 शेयर्स और सेक्टर रैंकिंग का निष्पक्ष रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि हमारी रिसर्च कितनी सफल रही। यदि आपको हमारा यह रिसर्च बेस्ड अप्रोच पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, एस्ट्रो स्टॉक विज़न को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि इस सप्ताह आप किस सेक्टर पर सबसे अधिक नज़र रख रहे हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीकली रिसर्च रिपोर्ट में।